हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आपका SKS ई क्लासेज में स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं क्यूइंग थ्योरी, कतार सिद्धांत। और मैंने आपको कतार सिद्धांत में अब तक कुल 5 लेक्चर दे दिए हैं। आज मेरा छठा लेक्चर है, जिसमें हम 2 प्रैक्टिकल क्वेश्चंस ले रहे हैं कि किस प्रकार से हम उन प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करें। कतार सिद्धांत में आपने अभी तक 10 सूत्र पढ़े हैं, जो मैंने मेरे लेक्चर नंबर 3 में भी आपको पढ़ाए हैं और लेक्चर नंबर 5 में भी आपको पढ़ाए थे। उनके आधार पर कतार सिद्धांत से संबंधित विभिन्न समस्याओं को किस प्रकार से हल करें, वो हम आज समझ चाहते हैं। तो आज का मेरा जो पहला क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है। क्वेश्चन नंबर 1, बैंक में भुगतान काउंटर केवल एक काउंटर है, पर पोजीशन बंटन पर आधारित प्रति घंटे औसत 10 ग्राहक आते हैं। सेवा समय चर घातांकीय बंटन पर आधारित है, जो कि औसत 4 मिनट का है। नंबर 1, कतार में ग्राहकों की औसत प्रत्याशित संख्या क्या है, अर्थात व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर्स इन द क्यू। एक तो ये पूछा आपसे। पॉइंट नंबर 2 है, बैंक एक काउंटर और खोलना चाहता है, जबकि ग्राहकों का प्रतीक्षा समय कम से कम 10 मिनट हो। आगतों में कितनी वृद्धि हो जिससे दूसरा काउंटर खोला जा सके। समझिए, द बैंक विल ओपन वन मोर काउंटर व्हेन द वेटिंग टाइम ऑफ ए कस्टमर इज एट लीस्ट 10 मिनट्स। बाय हाउ मच द फ्लो ऑफ अराइवल्स शुड इंक्रीज इन ऑर्डर टू जस्टिफाई द सेकंड काउंटर। तो ये हमने क्वेश्चन लिया है, और अमूमन इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे CA की एग्ज़ाम में या M.Com अकाउंटेंसी के एग्ज़ाम में आपसे पूछते हैं। मैंने आपको मेरे सभी लेक्चर्स में बताया था कि जब कोई भी आप क्यूइंग थ्योरी का सवाल सोल्व करें तो हमें 2 बातें विशेष रूप से समझनी है। एक तो हमें देखना होता है कि हमारी अराइवल रेट क्या है, अराइवल रेट, जिसको हमने नाम दिया था लेमडा। और ये आपके इस क्वेश्चन के हिसाब से समझिए, हमें कहते हैं कि पोजीशन बंटन पर आधारित है, प्रति घंटे औसत 10 ग्राहक आते हैं। तो हमारी अराइवल रेट है 10, और ये सुनिए पर आवर दे रखी है, प्रति घंटे के हिसाब से दे रखी है। सेकंड, हमें देखना होता है हमारी सर्विस रेट क्या है, सर्विस रेट, जिसको हमने नाम दिया था म्यू। हमें बताया है कि हमारी सर्विस रेट के लिए सेवा समय चर घातांकीय बंटन पर आधारित है, जो कि औसत 4 मिनट का है, अर्थात विथ एन एवरेज ऑफ 4 मिनट्स। 4 मिनट हम सेवा में लेते हैं, और हमारी अराइवल रेट आवर्स में है, तो सर्विस रेट भी हम आवर्स में ही लेंगे। हमें पता है कि एक ग्राहक को हम 4 मिनट में सेवा देते हैं, तो 1 घंटे में 60 मिनट होती हैं। तो आप 60 में 4 का भाग दे लीजिए, तो 60 में 4 का भाग जाता है 15 आता है। तो हमारी सर्विस रेट है म्यू इक्वल टू 15 पर आवर, प्रति घंटा 15। तो जब ये दोनों चीज़ें आपके सामने आ जाएं, सर्विस रेट आ गई हमारे पास 15 पर आवर, और अराइवल रेट है 10 पर आवर, तो अब हम हमारे जो मान जो दोनों पूछे हैं वो तो आसानी से ज्ञात करके दिखा सकते हैं। सॉल्यूशन पहला है, व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर्स इन द क्यू। तो ये पॉइंट नंबर 1 का मैं आपको सॉल्यूशन बताना जा रहा हूँ। हमें पूछा है एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ कस्टमर्स इन द क्यू, ENQ निकालनी है, और इसका फॉर्मूला मैंने बताया था आपको, अराइवल रेट का स्क्वायर डिवाइड बाई सर्विस रेट, और सर्विस रेट माइनस अराइवल रेट, अर्थात लेमडा स्क्वायर डिवाइड बाई म्यू, और म्यू माइनस लेमडा। हम इसमें हमारी वैल्यूज पुट कर देते हैं। अराइवल रेट इज 10, तो ये होगा 10 का स्क्वायर। सर्विस रेट 15, तो ये 15 और 15 माइनस 10, इसको हल करिए। तो जब इसको हम हल करते हैं तो ये तो हो गया 100, और 15 में से 10 गए 5, ये आया 75, तो 100/75 हो गया। हम कह सकते हैं ये 25 से कट रहे हैं, तो 4/3 कस्टमर्स जो हैं, हम कहते हैं हमारा आंसर कस्टमर्स में है, एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ कस्टमर्स इन द क्यू, अर्थात 4/3। यह कह सकते हैं कि 1.33 ग्राहक ऐसे हैं जो हमारे कतार में खड़े हैं। अगर कतार में ग्राहक की औसत प्रत्याशित संख्या है 1.33 ग्राहक, और ये प्रति घंटे के हिसाब से हैं, तो 1 घंटे में इतने ग्राहक हमारे पास वेटिंग में रहते हैं कतार में।
सेकंड पॉइंट है, बैंक के काउंटर को खोलना चाहता है जब ग्राहकों की प्रतीक्षा समय कम से कम 10 मिनट हो, तो आगतों में कितनी वृद्धि होगी दूसरा काउंटर खोल सके। तो डियर स्टूडेंट्स, इस काम को करने के लिए हमें क्वेश्चन में दे रखा है, वो हल करना है। एक्सपेक्टेड वेटिंग टाइम इन द क्यू, ये सूत्र आपको यूज करना है। फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, अराइवल रेट अपॉन म्यू और म्यू माइनस लेमडा, ये हमारा फॉर्मूला था। देखिए मैं अब आपको इसकी गणना करके बताना चाह रहा हूँ। हमारे इस क्वेश्चन में हमें ये देखना है कि प्रतीक्षा समय हमें 10 मिनट का दे रखा है, ये 10 मिनट का दे रखा है, अर्थात ये समय 10 मिनट है, EW हमारा 10 मिनट है, और हमारा जो क्वेश्चन की जो रेट दे रखी है ये आवर्स में है, तो मैं इसको आवर्स में चेंज करना चाहता हूँ। तो देखिए डियर स्टूडेंट, जब हम आवर्स में चेंज करें तो ये 10 मिनट हैं, तो 10 में आप क्या काम करिए, 60 का भाग दे दीजिए, तो ये हमारे आवर्स में आ गया। तो एक्सपेक्टेड वेटिंग टाइम इन द क्यू है 10/60 घंटे, ये संख्या हमारी हो गई। अभी इक्वल टू किसके है ये समझिए, अराइवल रेट हमें नहीं पता, ये निकालनी है। सर्विस रेट हमारे क्वेश्चन में 15 और 15 माइनस अराइवल रेट, हमें इसको सोल्व करना है। तो सोल्व करते हैं तो देखिए ये 0 0 कट गया, 1/6 बराबर अराइवल रेट, और 15 को 15 से गुणा किया 225, माइनस हम देख रहे हैं कि इसको हमने 15 को माइनस की इससे गुणा किया तो ये 15 अराइवल रेट हो गया। ये हमारी संख्याएं बन गई। हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं विद्यार्थियों, तो आगे सोल्व करिए। तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो हमारी संख्या आती है 6 अराइवल रेट इक्वल टू, और हमारी जो संख्या है इसको 1 से गुणा किया, इसको तो ये बराबर आया 225 माइनस 15 अराइवल रेट। पक्षांतर करिए आप इनका, तो ये इधर आते ये प्लस का हो जाएगा, तो ये हो गया 21 अराइवल रेट इक्वल टू 225। तो अराइवल रेट इक्वल टू 225 में 21 का मैंने भाग दिया तो आती है 10.7, 10.7, और ये 10.7 क्या है, ये अराइवल रेट पर आवर है। अब हमें पूछा है कि हम कितनी इंक्रीज करें, ये अपने से पूछा है। तो देखिए इंक्रीज निकालने के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ इंक्रीज कैसे निकालें। वर्तमान में हमने ज्ञात किया 10.7 आया है, और हमारी प्रेजेंट रेट थी 10 पर आवर, तो इसमें से 10 घटा दीजिए, तो अर्थात 0.3 सॉरी 10.7 10 घटाए तो ये 0.7 बचेगा, 0.7 कस्टमर्स पर आवर, कस्टमर्स पर आवर। तो इस तरीके से हम हमारी जो नई जो रेट निकाली और उसमें से वर्तमान जो है 10 पर आवर बढ़ा दिया, तो 0.7 बच गया कस्टमर पर आवर। हमें ये इंक्रीज करना होगा। एक क्वेश्चन हम और ले रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2, किसी पेट्रोल पंप पर पेट्रोल प्राप्त करने हेतु आने वाली गाड़ियों की संख्या को पोजिशन पद्धति से 5 मिनट में एक अनुमानित की गई है। पेट्रोल उपलब्ध करने में प्रति गाड़ी औसतन 2 मिनट लेती है। निम्न प्रश्नों का उत्तर दीजिए। आपसे 5 प्रश्न पूछे हैं। गाड़ियों की अपेक्षित कतार की लंबाई, कतार में अतिरिक्त स्थान की औसत लंबाई, ग्राहक का औसत प्रतीक्षा समय जिसमें उसे प्रतीक्षा करनी पड़ी, कतार में व्यतीत किया गया प्रत्येक गाड़ी का औसत समय, दूसरे पेट्रोल पंप को खोलने हेतु कम से कम कितनी गाड़ियों के आगमन की आवश्यकता होगी यदि व्यवस्थापकों द्वारा यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक गाड़ी को 5 मिनट की प्रतीक्षा करना आवश्यक है। ये मेरे पिछले क्वेश्चन में भी ऐसा पॉइंट आया था, मैंने इसमें भी लिया है। तो 5 पॉइंट है। एग्जामिनेशन में नॉर्मली आपसे 5 से 1 पॉइंट्स पूछते हैं। जब हम बात करते हैं सॉल्यूशन की, तो हमें सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स हमें इसमें चाहिए हमारी अराइवल रेट क्या है। पहला काम हमें अराइवल रेट इसमें चाहिए, ठीक है। तो जब अराइवल रेट निकालते हैं तो हमें किसने बताया है कि 5 मिनट में एक कस्टमर हमारे पास आता है, तो 1 घंटे में 12 हो गई, अराइवल रेट 12 है पर आवर, ये तो 12 पर आवर हो गया। अब हमें चाहिए हमारी सर्विस रेट। हमारी जो है पेट्रोल पंप औसतन 2 मिनट में सेवा दे देता है, तो 1 घंटे में 60 मिनट होती है, 2 का भाग दे लीजिए, तो सर्विस रेट हमारी है 30 पर आवर, 30 पर आवर। ये दोनों संख्याएं जब आप निकाल लेते हैं तो आसानी से हम हमारे 5 कामों की गणना करके दिखा सकते हैं। नंबर 1 है
गाड़ियों की अपेक्षित कतार की लंबाई, अर्थात व्हाट वुड बी द एक्सपेक्टेड एवरेज क्यूइंग लेंथ, अर्थात हमारी कतार की लंबाई क्या होगी। तो हमें ई एन क्यू निकालना है, पहले क्वेश्चन में निकालना है एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ कस्टमर्स इन द क्यू, ई एन क्यू निकालना है। सूत्र आपने पढ़ा है लेमडा स्क्वायर बटे म्यू और म्यू माइनस लेमडा, ये हमारा इसका फॉर्मूला है। वैल्यू पुट कर दीजिए, अराइवल डेट हमारी 12 है तो 12 का स्क्वायर अपॉन 30, 30 माइनस 12 सोल्व कर दीजिए। 12 गुना 12 144, 30 में से गए 12 बच गए 18, 18 गुना 30 540, और 144 में 540 का भाग दे दीजिए। 144 बटे 540 आया तो ये हमारी संख्या 36 से कट रही है, तो 36 इंटू 4 हो गए 142, और ये आया 15, तो 4/15 कस्टमर हमारे पास कतार में है, और ये पर आवर है, प्रति घंटा 4/15 कस्टमर हमारे पास लाइन में रहेंगे। तो ये हमारा पहला पॉइंट का जवाब हो गया है। दूसरा पूछा आपसे एवरेज लेंथ ऑफ नॉन एमपीटी क्यू, अर्थात कतार में अतिरिक्त स्थान की औसत लंबाई। तो पॉइंट नंबर 2 आपको हल करना है। तो पॉइंट नंबर 2 का मैंने आपको शुरू बताया था म्यू बटे म्यू माइनस लेमडा, हमारे क्वेश्चन म्यू है 30 और ये 30 माइनस 12 हल किया मैंने, तो 30 बटे 18 है, 30 में 18 का भाग दे सकते हैं आप। तो ये हमारी जो संख्या आ रही है ये कस्टमर्स में है, तो ये 30/18 यह हम कह सकते हैं 15/9 कस्टमर्स। प्रति घंटे 15/9 कस्टमर जो हैं वो कतार में अतिरिक्त स्थान की औसत लंबाई को प्रकट करते हैं। पॉइंट नंबर 3 पूछा आपसे ग्राहक का औसत प्रतीक्षा समय जिसमें उसे प्रतीक्षा करनी पड़ी। पॉइंट नंबर 3, तो देखिए पॉइंट नंबर 3 हम समझ जाते हैं एवरेज वेटिंग टाइम ऑफ ए कस्टमर्स। तो देखिए विद्यार्थियों हमें इसमें निकालना होगा EWS एक्सपेक्टेड वेटिंग टाइम इन द सिस्टम, कि हमें कुल कितनी प्रतीक्षा करनी पड़ी। तो इसका फॉर्मूला है 1/म्यू माइनस लेमडा, तो 1/30 माइनस 12, तो हम कह सकते हैं 1/18 आवर्स, ये आवर्स में है। अब अगर आपको इसको बताना है कि 1/18 आप समझ में नहीं आता तो मिनटों में अगर हम कन्वर्ट करें तो आप 1/18 को गुणा कर दो 60 से, तो 60/18 हो गया, अर्थात 3.33 मिनट ये हमारा जो है प्रतीक्षा समय हो गया। अर्थात हमारे कस्टमरों को जो है सेवा में और कतार में कुल मिलाकर 3.33 मिनट की प्रतीक्षा करनी होगी। पॉइंट नंबर 4 पूछा कतार में व्यतीत किया गया प्रत्येक गाड़ी का औसत समय, ये कतार का पूछा है पॉइंट नंबर 4। तो एक्सपेक्टेड वेटिंग टाइम इन द क्यू, तो एक्सपेक्टेड वेटिंग टाइम इन द क्यू आपको निकालना है विद्यार्थियों। तब निकालते तो फॉर्मूला है हमारा लेमडा बटा म्यू, म्यू माइनस लेमडा, इसको सोल्व कर दीजिए। तो सोल्व किया मैंने, तो यह आया 12, 30 माइनस 12, तो ये आवर्स आ गई, तो ये आए 12, 30 में से गए 12 तो 18, 540, तो 12/540 हम इसको काट देते हैं। तो काट में रहा है 1/45 घंटा। अब हमें 1/45 घंटा समझ में नहीं आता तो मिनट बना लो आप, तो 1/45 को 60 से गुणा कर दीजिए, तो ये आ जाएगा हमारा 4.3 अर्थात 1.33 मिनट। अर्थात कतार में हमें 1.33 मिनट की प्रतीक्षा करनी होगी और कुल मिलाकर व्यवस्था में 3.33 मिनट की प्रतीक्षा करनी होगी। और आपको ये पता है कि देखा आपने 3.33 तो अंतर 2 का है, तो 2 मिनट हमें सेवा में लगती हैं, जो सवाल में आपको दे रखा। तो हमारा क्वेश्चन वेरीफाई भी हो रहा है। पॉइंट नंबर 5 में आ जाइए कि हम हमारी प्रत्येक गाड़ी का 5 मिनट की प्रतीक्षा समय दिया है, तो हमें इसमें नई अराइवल रेट निकालनी है। तो नई अराइवल निकालने और प्रत्येक समय में दे रखा है, तो मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ 5 का पॉइंट। एक्सपेक्टेड वेटिंग टाइम इन द क्यू का सूत्र आपको यूज करना होगा, अराइवल रेट सर्विस रेट माइनस अराइवल रेट। इसको आप सोल्व करके दिखा दीजिए। तो हमें ये दे रखी है इसको 5 मिनट, 5 का मतलब 5/60, और आप ये भी कह सकते हैं इसको कि 1/12। तो EW की 1/12 है। अराइवल रेट हमें पता नहीं है, सर्विस रेट हमें पता है 30 है,
30 माइनस अराइवल रेट, हमें इसको सोल्व करना है। तो देखिए मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो 12 अराइवल रेट यदि हो गया, अब 30 गुना 30 हो गया 900, और 30 को इससे गुना किया तो 30 अराइवल रेट, अराइवल रेट को हम लेमडा बोलते हैं। पक्षांतर करिए एप्स का, तो ये आते प्लस का हो जाएगा, तो 42 अराइवल रेट बराबर हो गया 900। तो अराइवल रेट बराबर 900 में भाग दो 42 का, तो ये आता है 21.43। तो देखिए अराइवल रेट हमें अगर 5 मिनट का आप प्रतीक्षा समय रखना चाहते हैं तो अराइवल रेट हमें 21.43 पर आवर रखनी होगी। जो वर्तमान में 12 है वो 21.43 रखनी होगी। तो हम कह सकते हैं इंक्रीज पूछे आपसे, तो आप 21.43 में से 12 घटा दीजिए, तो ये हमारा 9.43 इंक्रीज आ जाएगा। तो इस तरीके से हम हमारे क्वेश्चंस को कतार सिद्धांत से संबंधित हैं सॉल्व करके दिखा सकते हैं। 2 क्वेश्चन में आपको और लूँगा कल के लेक्चर में, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके। आपको ये मेथड सॉल्व करने का अगर समझ में आया है तो आप इसको लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स में अधिक से अधिक इसको शेयर कीजिए। लेक्चर सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।